कि ये ट्वीट करना और कह देना, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कौन सा दल भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से छिप करके कौन सा दल मदद कर रहा है। जहाँ तक सवाल शूद्र को लेकर के उठा है, हमारे देश में संत, महापुरुष और भगवान तक लोग आए जिन्होंने कोशिश की कि जाति व्यवस्था खत्म हो। भगवान बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी या तमाम समाज में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने समय समय पर ये कोशिश की है कि जाति व्यवस्था खत्म हो, लेकिन जाति व्यवस्था अभी भी नहीं खत्म हुई है। वो भेदभाव अभी भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उन्हें भेदभाव और किस तरीके से खासकर पिछड़े, दलित और अनुसूचित जनजाति के साथ भेदभाव हो रहा है, हर संस्थाओं में किस तरीके से इन्हें बाहर किया जाए वो काम ये सरकार करे, शायद ये चीज़ उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। सर, आज समाजवादी पार्टी ऑफिस कुछ लोग पहुंचे थे, कहा कि आपको रामचरितमानस देना है। इससे पहले देखा गया पीताम्बरा देवी पहुंचे, वहां पे कुछ लोगों ने, कुछ अराजक तत्वों ने हरकत करी। तो किस तरह से पूरा ये क्या प्रोपोगेंडा, किसको ये भारतीय जनता पार्टी के ये रणनीति है कि दूसरे दलों को कैसे डिमोरलाइज किया जाए। अगर वो किसी स्थान पर आ रहे हैं, किसी के बुलाने पर, मैं अपने आप नहीं जा रहा था, वहाँ पर एक संत हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था। अगर संत के बुलाने पर हम जा रहे हैं तो इसलिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उन संत का सम्मान करना चाहिए था जो माँ पीताम्बरा के 108 कुंडी का आयोजन करा रहे थे। कम से कम उनका सम्मान करना चाहिए था। जहाँ हमें रोकने की कोशिश की, वहीं ये दिखता है कि वो संत को भी अपमानित कर रहे थे। जो दूसरा सवाल उठाया गया, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके महंगाई पर, बेरोजगारी पर या जो विकास ठप पड़ा है उस पर बहस नहीं करना चाहती। और ये जो दिखावा चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आएंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ जो उत्तर प्रदेश के पहले से कारखाने चल रहे हैं, पहले से MSMEs हैं, पहले से इंडस्ट्री है, उसकी क्या मदद की। और पहले जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी उसमें से कितना आपके पास आया। मुख्यमंत्री जी का मैंने सुना कि 70% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ चुका है जो MOU साइन हुए थे। इतना बड़ा झूठ उत्तर प्रदेश के उस स्थान पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को नहीं दावा करना चाहिए। और मुख्यमंत्री के साथ साथ वो योगी हैं, इस तरह की अफवाह, इस तरह का झूठ उनको नहीं बोलना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है। बीते दिनों अभी भी आपने महंगाई के ऊपर बात करी, बजट पेश हुआ, बजट में कहा गया अमृतकाल का बजट है, आम जनमानस का फायदा होगा। आज ही दूध में 8 रुपए की वृद्धि हो गई, 2 लीटर में 3 रुपए की 1 लीटर में। किस तरह से देखते हैं अमृतकाल का बजट, और आज ही के दिन गरीब और जो भी हर आदमी ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है उसके लिए कितना बड़ा है? आपको उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा नोटबंदी होगी, भ्रष्टाचार बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा और उनकी सरकार ने यह दावा किया कि भारत का उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच सकता है। आज सोचिए वो कहां पहुंच गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की किसी बात पे आप भरोसा मत करिए। अगर आप भरोसा करेंगे तो जिस तरीके से हमारे उद्योगपति डूबे हैं उसी तरह आप भी डूब जाएंगे।